जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। अध्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। व्यक्ति सुख नहीं चाहता, माथ दुख का अभाव हो जाए। दुखी व्यक्ति दुख से निवृत्ति चाहता है। इसलिए अपन विगत कुछ दिनों से एक मात्र दुख को समझ रहे, ये क्या चीज है जिससे सारा संसार व्यथित है। कोई दुखी हो चुका है, कोई दुखी है, और कोई दुखी होने के भय से, दुखी होने के डर से डर रहा है। तो ये दुख नाम का हुआ है क्या? इसको अपन ने 3-4 दिन में विस्तार से समझा। अपन वहां तक चले आए कि दुख जो है वह स्वयं की उपज है, स्वयं के अंदर से निकलता है। स्वयं ही हम उसको रोकने के लिए चाहें तो रोक सकते हैं। ये निर्णय कल अपन कर चुके कि कोई भी व्यक्ति हमें दुखी कर नहीं सकता, उसमें ताकत नहीं है। मैं खुद दुखी हो रहा हूं, भूल मेरी है। इतनी खोज कम नहीं थी। ये जैन दर्शन की अलौकिक खोज, महावीर स्वामी की अलौकिक खोज, और उन्हें सारा कर्म अधिकार, कर्म सिद्धांत इसी के ऊपर रचा कि तुम खुद सोच लो, तुम मत दूसरों के ऊपर द्वेष दो, नारकी बन जाओगे। दूसरा मुझे दुख देता है ऐसा भाव आना नारकी बनने का निमंत्रण देना है। और मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं खुद अपने कृत्यों से दुखी हूं, ऐसा करने वाला मानव बनता है। और ये भी कहा था कि अपने आप को संभालो। जब हमें ये पता चल गया कि मेरा दुख, मैं खुद दुखी हूं, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब सोचने की जरूरत है। शांत परिणाम। तुम कौन सी परेशानी से परेशान हो, कल विस्तार से बताया था, उसको थोड़ा विराम दे दो। ज्यादातर मुंडन भारत में 13वें के दिन होता है, और ये 10 मुंडन हो गए तो सारा संसार में कोई दुख रहेगा ही नहीं, कोई गुस्सा। मन मुंडन, मन का मुंडन कर दो। मन से कहो कि तुम जो दूसरे से सुख और दुख की कल्पना कर रहे हो, यही तुम्हारा भ्रम है। मन को थोड़ा विश्राम दो, शांत कर दो कि मन तू अच्छा मत सोच तो, लेकिन बुरा तो मत सोच। अच्छा ना कर, बुरा तो मत कर। साधु ने कुछ नहीं किया मानो। ये 10 मुंडन करने का नाम साधु है। मूलाचार में कहा ये 10 मुंडन का नाम साधु ही है और कुछ नहीं है। और 10 मुंडन, मन का मुंडन कर लिया उन्होंने, मन के विकार जीत लिए, मन की तरंगें मार ली, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ये मन ही तो कवाड़ा कर रहा है, मन का मुंडन। इंद्रियों का कल हमने विश्लेषण बता ही दिया था। कम से कम आंख को शूर्पणखा की आंख मत होने देना, आंख को कभी रावण की आंख मत होने देना। यदि शूर्पणखा की आंख हो गई तो तुम्हारा स्त्री का विनाश है, और रावण की आंख हो गई तो पुरुष का विनाश है। अपने आप में उससे आंख को बचाओ जो तुम्हारा था नहीं, है नहीं और होगा। मन को भी उसी से कम करो, उसी पर मन ललचाओ जो तुम्हारा था,
जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर मन मत मचलने दो, उस पर मन मत जाने दो। मन से कहता है कि त्रिकाली वस्तु तेरी नहीं है, क्यों बिगाड़ रहा है मन, क्यों कर रहा है? ये सारी बातें मैंने कल तुम्हें बताई क्योंकि आपके दुखों की जांच चल रही है, क्योंकि आप बहुत दुखी हो। तो सारी जांचें होने के बाद अपन यहां तक आ गए। पहली जांच में अपन ने लिखा था कि जितना दुख है नहीं उससे कई गुने तुम दुखी हो। मैं तुम्हें डबल डोज देने ही वाला था, इतने में जांच ने कह दिया ये डबल डोज मत दो, तो ये दुखी तो है। तो फिर तो डॉक्टर ने कहा, नीति कहती है दुखी को देख कर के दवाई मत देना, दुख को देख कर देना। मरीज को देख कर दवाई मत देना, मर्ज को देख कर दवाई देना। और मैंने सोचा चलो इतना दुखी है तो दवाई दे दो, वो तो अच्छा रहा, जांच हाथ में आ गई। उन्होंने कहा जितना ये दुखी है उतना इसको दुख है ही नहीं, मात्रा कम करो। दूसरे जांच में अपना आया कि तुम दुखी नहीं हो, तुम उससे दुखी हो जो दुखी नहीं है, वो मस्त है। अब दवाई किसको दे? ये दूसरी जांच आ गई। तीसरी जांच जब अपन ने कराई तो ये जांच में आया दूसरा कोई इसे दुख नहीं दे रहा है, ये स्वयं दुखों का निमंत्रण दे रहा है। इसके दुखों का कारण ये स्वयं है। एक जांच और फाइनल बची थी, क्योंकि मरीज को भली 2 दिन बाद दवाई देना लेकिन ठीक देना। तो मैंने तुम्हारी पूरी जांच मशीन, सबसे बड़े डॉक्टर जो हमारे पास थे, मैंने कहा उनसे भी कंसल्ट कर लूं, उनसे भी परामर्श कर लूं। तो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस युग में कुंद महाराज, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बढ़िया दवाई। उनको फाइल भेज दी मैंने कि भगवान ये मेरे संसारी भगत लोग सब दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, मैं इनका इलाज क्या करूं, हमें कोई सलाह दीजिए। देखो तुम्हारी किताब पर क्या नोट लग के आया, तुम्हारी रिपोर्ट पर कुंद भगवान ने लगाया है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा इसको कोई बीमारी नहीं है, इसको कोई दुख ही नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं, ये तो रोवंटा है, रोवंटा रोते ही रहेगा। कुंद स्वामी का नोट है, कुंद स्वामी ने नोट लगा दिया, तू पागल है और तेरे भक्त पागल है, ना तू दुखी हो ना वो दुखी, दुखे है ही नहीं। पूरी जांच कर ली मैंने, कोई दुख नहीं है। बेफालतू दवाई ववाई के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो और उल्टे बीमार हो जाओ। एकदम नकार दिया कुंद। आत्मा ना जलती है, ना आत्मा गलती है, ना आत्मा सड़ती है, ना आत्मा जन्मती है, ना आत्मा मरती है, ना आत्मा कटती है, ना आत्मा काटती है। इतने सारे नोट लगा देना, कुछ नहीं। तूने पूछा था ना कि मैं दुखी हूं, दुखी नहीं है। पहली जांच में कम से कम इतनी तो आया था कि इतना दुख नहीं है जितना दुखी है, और आज की जांच में तो क्या आ गया, दुखी नहीं, ये मान्यता का नाम दुख है, भय का नाम दुख है, संयोगज पर्याय का नाम दुख है, संबंध का दुख है। ये संबंध का दुख है, दुख है ही नहीं, संबंध से दुखी कर रहा है। मैंने कि भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोले सब तो इन बातों में मत आ, मैं लिख रहा हूं, गारंटी देता हूं कोई दुख नहीं है इसको, कोई दुख, संबंध का दुख है। कुछ बात में दम है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था, कहीं प्रैक्टिकल करता हूं, जांच के बाद फिर मैं चेक करता हूं तो कुछ सही पाया जाए। पेपर प्रतिदिन पढ़ते हो, कितनी घटनाएं बढ़ती हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं।
गाड़ी की गाड़ी मर गए, पूरे सब मर गए, एक भी नहीं बचा, पूरा परिवार भी चला गया। ये पेपर तुम पढ़ रहे हो, तुम चाय पी रहे हो, कुछ खा रहे हो, उसके स्वाद में कोई फर्क पड़ता है? प्रतिदिन पेपर पढ़ते बड़ी बड़ी परिवार के परिवार चले गए, कोई फर्क नहीं। एक दिन के पेपर में आया कि जयपुर जाने वाले लोग रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अरे रात में तो मेरा व्यक्ति गया है। कितने बजे हुआ? देवली से आगे हुआ। ओहो, वो देवली तक पहुंचा होगा और गाड़ी फोटो देखी। अब देखो स्वाद कम हो रहा है चाय का। रात में बच्चा गया है, परिवार गया, देवली के पार वहीं पहुंचा होगा। फोटो अब देखना, अब हाथ अब वो मुंह खुली नहीं, खुला है अभी, चाय हाथ में, गाड़ी भी वही, ओ गाड़ी भी वही, यही कंपनी की गाड़ी थी, कलर भी यही था। अब क्या हो गया? चाय नाश्ता में क्या हो गया? खत्म। आंसू चालू, चाय के प्याले में आंसू टप टप गिरते रहे। अकेला एक ही गया था, उसके 2 मिनट पहले ऊपर न्यूज पड़ी थी, पूरा परिवार का परिवार मर गया, कोई नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तुम्हारा एक व्यक्ति खत्म हुआ है। पूरे परिवार मरने के बाद भी तुम्हारे चाय के स्वाद में अंतर नहीं आया। एक व्यक्ति में तुम्हारी चाय में आंसू गिर गए, उठे, भागे, दौड़े, गाड़ी घाई में पड़ी थी, आपके पैर कांपने लगे, मर गया बेटा, मर गया, सब पैर कांपने लगे। और खाई में जैसे उतरते हैं, रास्ते में एक वो गाड़ी गिरते समय उसकी नंबर प्लेट टूट गई थी। तुम्हारी गाड़ी का नंबर कौन सा रख दूं? 420 रखता हूं तुम्हारी गाड़ी का। तुम्हारी गाड़ी का नंबर 420 था और वो गाड़ी नंबर प्लेट पे लिखा था 421। 421 होते ही सब बोलो रुको रे, रुको 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 रुको, चलो रे, चलो चलो, वो चाय ठंडी हो रही, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ये तो 421 है, अपनी गाड़ी तो 420 थी, पता है कौन दबाऊगा। वो चिल्ला रहा है कि भाई कोई चाहे 420 हो, चाहे वो मुझे निकाल तो लो। बोले नहीं, कौन झगड़े टंटे में पड़े, अभी पुलिस को जाना, 2 घंटे, चलो चलो चलो, वो चिल्लाता रहा। बोले भैया जब तुम आई गए हो नीचे तो मुझे निकाल लो। बोले नहीं, तू 421 गाड़ी वाला है, मेरी गाड़ी तो 420 थी। कितने नंबर ने मजा किरकिरा कर दिया, कितने नंबर ने मजे को, किरकिरे को मजे में कर दिया। कितना नंबर? 1 नंबर। एक कुंद कुंद की जांच मशीन में आई है तुम्हारी रिपोर्ट। इनसे पूछो कि 420 नंबर गाड़ी का सुनते क्या हाल हुए थे और 421 नंबर सुनकर क्या हाल हुए थे। बोलो, इनको मरने का दुख है, एक्सीडेंट का दुख है कि संबंध का दुख है? एक्सीडेंट का दुख है तो अभी भी है, गाड़ी मिटने का दुख है तो अभी मिट रही, खून खराबे का दुख है तो अभी भी खून खराबा, मौत का दुख है तो अभी भी व्यक्ति मरा पड़ा है वहां। दुख किसका था? संबंध का। कुंद कुंद की बहुत भयंकर जांच मशीन है। मैंने कहा इनसे पूछो इनको दुख किसका है, मरने का, जीने का क्या है दुनिया में दुख? कोई दुख नहीं है, संबंध का दुख है। एको मिशास दो आदा नान दंसन लखणो, शेषा में बाहर भावा सभ्य संजोग लखणो। जितने भी हम दुख हो रहे हैं इनका एक संयोग बन गया है। ये दुखी नहीं है ना, दुख है, मां संयोगज भाव, ये मेरा है। अब मेरा शब्द जो है ये भाव है, परिणाम है, इसकी कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं है। इन सबसे कहो। कल पूछा था ना प्रश्न कि द्रव्यान योग की मां का स्वरूप क्या है? सामने गिर गया बच्चा और द्रव्यान योग जो बड़ी अम्मा थी उसके सामने रोते पहुंचा के बड़ी माँ मुझे बहुत चोट लग गई, गिर गई। तो वो कहता नहीं, तू तो गिर ही नहीं सकता, ये तो घोड़ा कूदा है, घोड़ा पैर घोड़ो टूट गया, कह रही घोड़ा कूदा है।
तू तो राजा बेटा है, गिर ही नहीं सकता। द्रव्यान योग की माया ऐसी है। वो कहता है ये घोड़ा टूटा है, घोड़ा तो घोड़े को होता है, आत्मा का घोड़ा होता ही नहीं। ये तो घोड़ा है, ये तो नौकर है, ये तो चाकर है, ये तो साधन है। तू तो राजा बेटा चैतन्य स्वरूपी है, तेरा घोड़ा कभी टूट नहीं सकता, तू कभी परेशान हो नहीं सकता। स्पष्ट उन्होंने कह दिया, कोई नर नार का भी पर्याय, कोई ना नरक में है ना स्वर्गों में। ये नर नार का आदि पर्याय भ्रम है, पर्याय है, बाहर बाहर है। अंदर देखो तो नार की भी आनंद में है और मन देव भी आनंद में है, कोई दुख नहीं है। कुंद कुंद को समझो, कुंद कुंद की अस्पताल में जाने के पहले सोच लो, तुम सब झूठे सिद्ध हो जाओगे। हर क्रिया में ये भूखा है, रोटी खा रहा है, बोले नाटक कर रहा है, भूख लगती नहीं आत्मा को, ये नाटक कर रहा है, भूखा ही नहीं है, ये भूख का नाटक कर रहा है। कुंद कुंद भगवान तुम्हें इतना बेईमान सिद्ध कर देंगे कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। लेकिन ध्यान रखना, कुंद कुंद की रिपोर्ट है, झूठी नहीं है। हम झूठे हो सकते, कुंद कुंद भगवान नहीं। जो कुंद कुंद स्वामी को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको पहले सोचना चाहिए। जब तुम भोजन कर रहे हो, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पाखंडी है साहब, इसको भूख लगी है इसलिए खा रहा। बोले लगी ही नहीं इसको भूख, आत्मा को भूख लगती नहीं। सो रहे हो, बोले आत्मा सोती नहीं, सोते समय भी चेतन ज्ञान घन स्वरूपी जाग रहा है, चेतन अपना काम कर रहा है, ये सो ही नहीं सकता। ये मर रहा है, बोले मर ही नहीं सकता। देखो ये अग्नि लग गई, इसको कोरोना, बोले हो ही नहीं सकता। सब पाखंड है, आत्मा को कोरोना होता नहीं। एक एक चीज जितने जितने अपन गिनाते जाए, सब पे आएगा ये तेरा भ्रम है, तू पाखंडी है, तू झूठा है, कोई इसकी सुनना मत रे। कोई दूसरे उस अस्पताल में कोई बेड ही नहीं होता, उस अस्पताल में कोई दवाई नहीं होती। कुंद कुंद भगवान एक ऐसे डॉक्टर हैं, कुंद कुंद का साहित्य एक ऐसा मेडिकल है लेकिन दवाई नहीं बिकती हुआ। कुंद कुंद भगवान डॉक्टर है लेकिन दवाई देते ही नहीं है, मां जांच लेते हैं, दवाई है ही नहीं उनके पास। उनकी अस्पताल देखी, कितने बेड की अस्पताल है, बोले बेड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है। उनके यहाँ कोई भोजनालय नहीं होता, कोई पानी की प्याऊ नहीं होते, बोले कोई पानी पीता है, आत्मा पानी पीती नहीं, मैं तो आत्मा का डॉक्टर हूं। कुंद कुंद स्वामी जो है, अध्यात्म जो है, पेवर शुद्ध आत्मा का इलाज करता है, शुद्ध आत्मा को देखता है। कुंद कुंद भगवान भी आत्मा के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा आत्मा में कुछ नहीं है, ये सब बेकार की, ना ग्रहण कर सकता है ना छोड़ सकता है। बोले मेरा परिवार है, बोले झूठ पाखंड, इस पर केस चला दो। जैसे कोई दूसरे के परिवार को कहे कि बेटा मेरा है, तो अपराध है, अपराध है, बहुत बड़ी सजा है। यदि दूसरे के मकान को तुम अपना कहोगे तो अपराध है कि नहीं? दूसरे के बेटे को अपना कहोगे तो अपराध है। धन दौलत को कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जैसे तूने ये कहा कि ये मेरा है, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इसको अरेस्ट कर लो, ये अपराधी है। सगे बेटे को कह रहा हूं, दूसरे के बेटे को नहीं। अपने सगे बेटे को भी कहा कुंद कुंद के सामने अदालत में कि ये मेरा बेटा है, तुरंत आप अरेस्ट हो जाओगे, बोले अपराधी है। ये मेरे पापा है कहने वाला अपराधी कुंद कुंद। आत्मा का पापा होते ही नहीं, आत्मा के बेटा होते ही नहीं। आत्मा तो स्वयं नपुंसक लिंग में आती है, उसे कोई बेटा ही नहीं होता। भाई बंधु हैं, नहीं होते ही नहीं। ननिहाल ससुराल है, बोले होते ही नहीं। जहां जहां तुम जितने संबंध बताओगे कुंद कुंद भगवान को, भगवान मेरे ब्याई जी बीमार हैं, बोले ब्याई जी होते ही नहीं, होते ही नहीं। अपराधी हो तुम, दूसरे के ब्याई जी को, यहां तक करते करते सब में
बोले साहब ये शरीर तो मेरा है। बोले इसको पकड़ लो, ये शरीर इसका है ही नहीं, ये है ही नहीं, इसको शरीर को मेरा कह रहा है। पृथक कृते चर्मणि रूमा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर। कितनी बड़ी बात अमृत का आचार्य। कुतो ही तिष्ठन्ति, ये शरीर है जो आदि है, यही मेरे नहीं है, यही मेरा नहीं है, ऐसा कहना अपराध है। मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मैं, और क्या धाराओं पर धारा लगा देते हो। देखना कैसी खतरनाक। शरीर के प्रति भी यदि कुंद कुंद के सामने तुम बोल दिया कि भगवान ये शरीर है, ये मेरा शरीर है, इसका थोड़ा सा कमजोर है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं दवाई तो बाद में होगी, पहले तो तू अपराधी है, तूने शरीर को मेरा क्यों कहा, मेरा क्यों कहा तूने। ये सब तेरा भ्रम है ही नहीं तेरा। और तुमने यदि बाहर निकल कर कहा ये धन दौलत परिवार, सीधी धाराएं बढ़ती जाएंगी, सीधी धाराएं बढ़ती जाएंगी, और तुम एक दिन कुंद कुंद भगवान की जेल में बंद पाए जाओगे। इसको डाल दो जेल में, कोई जमानत नहीं है। जिस चीज को देखो उसको अपना कह रहा है, जिस चीज से उससे संबंध जोड़ रहा है ही नहीं इसको। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे शततीय में शवल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश पार। इतने अपराधी हैं। कुंद कुंद भगवान ने कहा जो व्यक्ति हमारे दरवाजे आए, मैं दुखी हूं, उसके दुख का इलाज मत करना, उसको अरेस्ट कर लेना, ये अपराधी है। झूठ बोलता है, झूठ बोलने के उसमें इसको अरेस्ट किया जाए। इसने कुंद कुंद भगवान को झूठ किया, अदालत को धोखे में रखा, ये झूठ बोलता रहा। हाँ, कई लोग आदतन अपराधी होते हुए झूठ बोलते तो उन पर अलग धारा लगती। इसने अदालत का समय बर्बाद किया, इसने पुलिस का समय बर्बाद किया, इसने किया। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जो जो व्यक्ति ये कहते आवे दरवाजे में कि मैं दुखी हूं, तुरंत उस पर धारा लागू करना, अरेस्ट करना। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। संसार में आज तक कोई दुखी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। ये भ्रम है, या तो ये पागल है, या एक बोतल पी रखी है, और या फिर बेईमानी दिखा रहा है। लवण भांस कर चूर्ण चाहिए सरकारी अस्पताल से, हैं? ऊपर तो कहा था ना कि पहले सरकारी तो लवण भांस चूर्ण, तो कोई साहब मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अब पहले जांच मान तो होती नहीं थी, वैद्य जी बैठते थे, वो कहते थे ले जा भाई। तो सरकारी अस्पतालों से कुछ दवाइयां फोकट में बढ़ती हैं, लेकिन ये कुंद कुंद की दवाई है। ये कहते हैं कि इसको अरेस्ट करो, पकड़ो। इसने कहा मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। क्या गजब की। मैंने आपकी फाइल कुंद कुंद स्वामी को देके अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो ना, सब बेईमान से दो रहे हो, सब बेईमान से दो, सब घड़ियाल आंसू हैं। दुख नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं दुनिया में दुख। और जो अपने आप को दुखी मानता है, मैं सुखी दुखी में रंग रहा हूं, सारी धारणाओं में पानी फिर रहे। अब अपन तो दो ही चीजें मानते कि भैया नहीं मुझे तो बढ़िया बहुत सुख है, अच्छा है, साता है। कुंद कुंद ये भी झूठ बोल रहा है। ना तो सुखी बोलने दे रहे कुंद भगवान, ना दुखी बोलने दे रहे, दोनों को बेईमान सिद्ध कर रहे हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि ये इस डॉक्टर के पास जांच कराने नहीं आते तो अच्छा था। सबके सामने बेइज्जती कर दी, ये पाखंडी है। सच बताना, तुम्हें कोई पेट में खूब जोर से दर्द हो रहा और कोई कहे अरे ये तो नाटक कर रहा है, नाटक, कैसा लगेगा बोलो ना हिंदी? और सही में पेट में दर्द हो रहा,
और कोई ये तो नाटक करता है, नाटक। सिर दर्द हो रहा है, बोले नाटक करता है, नाटक। बुखार चढ़ा है, बोले ये तो नाटक करता है, आज इसको पढ़ना नहीं जाना था ना इसलिए नाटक कर रहा है। नौकरी पर नहीं जाना था इसलिए बदमाशी कर रहा है। और तुम्हें सही में बुखार हो, सही में सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, और ऐसा कोई कहे तो कैसा लगेगा? महाराज बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि तुझे पेट में दर्द हो जाए तो पता चल। तो अपन गुस्से में ही कहते, तू आज मेरे क्या पाखंड कर रहा हूं, देखना शाम तक तुझे दर्द होगा और मैं कहूंगा पाखंड कर रहा है। ऐसे ही कई बार कुंद कुंद स्वामी का जो नोट आता है, ऐसे लगता है कुंद कुंद भगवान महावीर, यदि आप मुनिराज नहीं होते और मेरे गुरु नहीं होते तो बता देता कि जो तुमने मुझे पाखंडी का आरोप लगाया है। मैं जान रहा हूं मैं कितना दुखी हूं, मेरे चारों तरफ से मन दुखी, तन दुखी, वचन दुखी, सब तरफ से दुखी दुख है, और तुम कह रहे नाटक कर रहा है, ये दुख का पाखंड कर रहा है। स्पष्ट घोषणा है, जो जो कुंद कुंद के दरवाजे दुखी होके गए उनको उन्होंने पाखंडी की कोटि में डाल दिया। महानुभाव, इसलिए कुंद कुंद की अस्पताल में जांच कराने के पहले सोच लेना तुम्हें टाइटल क्या मिलेगा। कुंद कुंद भगवान की अस्पताल में उसको एडमिशन मिलता है जो पूछा जाए, बोल तू दुखी सुखी है कि नहीं? भगवान, ना मैं दुखी हूं ना मैं सुखी हूं, मैं तो एक ज्ञायक पिंड स्वरूप सहज स्वभावी चेतन ज्ञान आत्मा हूं। ना मुझे सुख का पता है ना दुख की पता है, मुझे यह पता है मैं हूं। कुंद कुंद स्वामी कहेंगे, आजा भाई, अपन थोड़ी सी कल्पना करो, 1 मिनट के लिए दुख और सुख से ऊपर उठने का भाव करो। वो क्षण बताओ जिसमें तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं है और दुख की अनुभूति नहीं है। ना दुख की अनुभूति हो रही ना सुख की हो रही, कोई पता ही नहीं है कि मैं सुखी हूं या मैं दुखी हूं। मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, अनंत संसारी, ऐसे ऐसे टाइटल दिए हैं, तिलमिला जाते हैं। हम गए थे तो दुख मिटने के लिए, और वहां कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अनंत संसारी, मिथ्या दृष्टि, शर्म नहीं आती तुझे? इस दरबार में आकर मेरे सामने तू झूठ बोलता है, जिनवानी के सामने झूठ बोलता है। ध्यान रखना, दुनिया के सामने तेरी बेईमानी चल जाएगी। ये समय सार है, ये कुंद कुंद स्वामी है। यदि तूने झूठ बोला कि मैं दुखी हूं, अनंत संसार तक दुर्गति में पड़ेगा। एक भव का जेल नहीं, भव भव तक सड़ेगा, क्योंकि तू झूठ बोल रहा है कि मैं दुखी हूं। कोई सुखी की बात कही, संसार इंद्रिय सुख को सुख मानता है, उसकी भी यही हालत करी। क्यों झूठ बोल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मैं सुखी दुखी। मैंने बहुत प्रयास किया कुंद कुंद के भाव की पंक्तियों को, एक आध बार मैं बैठूं, ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, नहीं आया। या तो दुख की कल्पना आती है या सुख की कल्पना आती है। या तो दुख होता है कि मुझे परेशानी है। बहुत प्रयास करता हूं मैं, तो अपनी जांच कुंद कुंद भगवान को बहुत कम देता हूं क्योंकि उल्टा और बेइज्जती हो जाएगी। सारी दुनिया में इज्जत बनी है अभी। बताओ रे भैया, मेरी इज्जत है कि नहीं? बोलते नहीं इज्जत है। मेरी बात में सत्यता है कि नहीं? अच्छी रही कि कुंद कुंद की फाइल नहीं दिखाई। कुंद कुंद स्वामी सीधा टाइटल लगाते। मैं कहूं कि भाई मैं मुनि व्रत पालन कर रहा हूं, मैं मुनि हूं, वो कहते झूठा पाखंडी है। मैं श्रावक कहूं तो आपद, मुनि कहूं तो आपद, मैं मनुष्य कहूं तो आपद। वहां तो एक ही टाइटल है, तुम बोले नहीं और तुम्हें टाइटल मिला नहीं। बहरहाल मैं मनुष्य नहीं कह सकता हूं, अभी बता रहा हूं मैं। अभी सुख दुख की बात कर लो। अब कुंद कुंद स्वामी कहते मेरे पास आएगा तो सुख और दुख की कल्पना से ऊपर उठ गया। क्या सुख और क्या दुख?
क्या शुद्ध क्या अशुद्ध, क्या संसार क्या मोक्ष, मात्र एक सत्ता को मान करके मेरे सामने आओ। हिम्मत नहीं हो पाई, अभी तक तो नहीं हो पाई कुंद कुंद का सामना करने का। विचारों तक तो पहुंच गया हूं, अनुभूति नहीं कर पा रहा हूं। विचारों में तो हो गया, इतनी श्रद्धा तो हो गई, कुंद कुंद स्वामी जो भी मुझे टाइटल देंगे वो सही होगा। महानुभाव में सदा कहता हूं, दुनिया कभी तुम्हें पापी कहे घबराना मत, लेकिन बाप यदि पापी कह दे तो सावधान, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अभी कौन कह रहा था? पराये, दुश्मन, घबराना मत। दुश्मन तो अपन पापी नहीं है तो भी कह सकता है तू पापी है, लेकिन आज किसने कह दिया? बाप ने। आज किसने कह दिया? गुरु ने। आज किसने कह दिया? जिनवाणी मां ने, सावधान, पाप का घड़ा भर चुका है। पाप बेटे से कब बोलेगा तू पापी है? 100 पाप माफ करने के बाद। मां बाप को बेटे के 100 पाप तो दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं। ये गलती नहीं है तो मेरा बच्चा है, छोकरा है। बचपन में सबसे ऐसा होता है, छोटे बच्चों से जितनी गलती होती है, कोई कहता है देखो मां तुमसे, हाँ हाँ छोटा बच्चा है, कर ली तो कर ली, हो लो। गलती स्वीकार कर रही मां, फिर भी बच्चे को डांट देने, बच्चे ही है, कर लिया गलती, कर ली। यानी 100 गलतियां माँ बाप तुम्हारी देखते ही नहीं, अनदेखी कर देते हैं, बालक मान के माफ कर देते हैं। और आज मम्मी पापा ने कह दिया पापी कहीं का। बंधुओं, ये शब्द मैं आपसे बहुत अच्छी तरह निवेदन कर रहा हूं। संसार का हर व्यक्ति तुम्हें पापी कह दे, बस इतना पाप मत करना कि पापा तुम्हें पापी कह दे। बस पापा की दृष्टि में मत गिरना। तुम कितने पाप करना, दुनिया की दृष्टि में गिर जाना। दुनिया तुम्हें बहुत गंदा कहें, बहुत पापी कहें, बहुत बुरा कहें, कोई चिंता मत करना, मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा। पूरा नगर तुमसे पापी कह रहा है, पूरा नगर तुमको व्यसनी कह रहा है, पूरा नगर तुम्हें दुष्ट कह रहा है, मायावी छली कपटी कह रहा है। तुम कहीं ऐसे फंस जाओ तो मैं तुम्हारी फाइल को पुटअप करूंगा, मैं तुम्हें जमानत दिलाऊंगा और गारंटी लूंगा ये गांव जो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है। ये तब कर लूंगा मैं, तुम्हें माफीनामा दिला दूंगा। पूरा नगर बोल रहा है तुम्हें पापी, बस मैं अंत में तुम्हारे मम्मी पापा से पूछूंगा तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा बेटा कैसा है? क्या पिताजी ने भी तो नहीं कह दिया पापी कहेंगा? इससे तो अच्छा जन्म ही नहीं होता, मैं निपुता रह जाता। कभी माँ बाप बैठ करके एक बहुत बड़ा खतरनाक रहस्य खोलना हो, इसको सुनने का प्रयास करना। कहीं मम्मी पापा बैठकर ये तो नहीं कह रहे अपन ने कौन से पाप किए जो ऐसा छोरा पैदा हुआ। जहां देखो वहीं बदनामी, जो देखो सब रो रहे हैं, दोनों बेटे का नाम लेके रो रहे हैं, मैंने कौन से पाप किए बेटे। अंत में बाप ने कह दिया कि होता ही नहीं तो अच्छा था, निपुता होके मर जाना ठीक था, लेकिन ऐसे बेटे को जन्म दे करके मैंने गलती की है। और उनके 2 आंसू टपक गए। माँ बाप के मन में भाव आ गया, जाओ 100 भवों तक तुम कभी बाप नहीं बनोगे, 100 भवों तक तुम कभी माता पिता बनने के बेटे को मुंह देख के तरस जाओगे, 100 भवों तक अनाथ बनोगे, सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, मां बाप के जन्म ही नहीं होगा। 100 भव में बहुत कम कह रहा हूं बोलने की भाषा। आगम में तो कहा अनंतो भव तक ये व्यक्ति गर्भज नहीं बनेगा, सम्मूर्छनों में जन्म लेगा। क्यों?
क्योंकि इसकी ये माँ बाप की दृष्टि में पापी हो गया। माँ बाप ने इसको पापी मान लिया। दुनिया ने माना था, तब मैंने नहीं कहा कि तुमको तुम्हारा अनंत संसार है। दुनिया ने पापी माना और माँ बाप ने पापी माना। बोलो ओरिजिनल पापी कौन है जिस पर संदेह न किया जाए? एक पूरा नगर गवाह दे रहा है ये पापी है, और एक की माँ बाप गवाह दे रहे हैं कि ये पापी है। बोलो ओरिजिनल गवाह किसकी मानी जाए? माँ बाप की। माँ बाप की। अब क्या पूछना? मजिस्ट्रेट कहे मम्मी पापा कह रहे तूने पाप किया, अब तो कोई गवाह की जरूरत ही नहीं है। एक प्रयास करो, बहुत छोटी, मैं ज्यादा बड़ी साधनाएं नहीं बताता क्योंकि मुझे मालूम है तुम नहीं कर पाओगे। बस एक प्रयास करना, माता पिता की दृष्टि में मत गिरना। माँ बाप कभी तुझे पापी ना कह दे, दुनिया में पिट के आ जाना, मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी पिटाई की वेदना खत्म हो जाएगी। दुश्मन से पिट के आ जाना, दुश्मन पीटते पीटते मर जाना दुश्मन के हाथ से, तो भी मैं गारंटी लूंगा कि सदगति हुई है। दुश्मन ने मर्डर किया है तुम्हारा, दुश्मन ने हाथ पैर तोड़ दिए तुम्हारे, मैं जमानत लेता हूं। मैं दुनिया को कहूंगा कोई जरूर नहीं कि देखो कितना बुरी तरह मारा है इसको, कितना बुरी तरह मारा, तो भी मैं कहूंगा स्वर्गी स्वर्ग गया हुआ। लेकिन बस यहां तक कह दिया मैंने, कभी मां बाप के हाथ से मत पिट जाना। बस एक सावधानी रखने को कह रहा हूं, ऐसा कर्म मत करना कि बाप को हाथ उठाना पड़े। बाप कब हाथ उठाता है? ये बाप का हाथ किसके लिए था? आशीर्वाद के लिए। बड़ों के हाथ किसके लिए होते हैं? आशीर्वाद के लिए, दुलार के लिए, प्यार के लिए, सहयोग के लिए। आज वही आशीर्वाद उठाने वाला हाथ थप्पड़ में बदल गया, बस अब कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन का हाथ आशीर्वाद का हाथ नहीं था, वो तो पीटने के लिए ही बना है। दुश्मन का हाथ पीटने के लिए ही बनता है क्योंकि वो दुश्मन है, लेकिन बाप का, माँ बाप का हाथ पीटने के लिए नहीं बनता है, आशीर्वाद के लिए बनता है। और आज ये आशीर्वाद का हाथ थप्पड़ में बदल गया है। सावधान, बर्बाद हो जाओगे। बेटों को एक ही साधना दे रहा हूं, ऐसा कृत मत करना, माँ बाप को हाथ उठाना पड़े। ये मत करना गड़बड़ कि महाराज जी अब देखता हूं बाप को, आज से हाथ उठाएगा तो पापा हाथ तोड़ दूंगा मारा तो नहीं। माँ बाप के हाथ से पिटना नहीं और माँ बाप को पीटने से कभी रोकना नहीं। दोनों बातें समझना। दुश्मन के हाथ से पिटो तो पिट जाना, और रोको तो रोक देना, उसका हाथ तोड़ देना, उसको गाली दे देना, वो तुम्हारा मामला, तुम जानना। लेकिन पिता नीति बता रहा हूं, पिता के हाथ से पिटना नहीं पहला नियम, और पिता मारे तो हाथ पकड़ना नहीं दूसरा नियम। पिता का हाथ पकड़ लिया तो और बर्बादी है। पिता के हाथ से पिटना पापी का लक्षण है, और पिता पीटने को हाथ उठाए और उसका हाथ पकड़ ले तो महापापी है। दोनों बातें समझना। पिता के हाथ से पिटना नहीं और पिता को मारने से कभी रोकना नहीं। पिता के मुख से गाली सुनना नहीं, और गाली निकले तो उनको कभी चुप नहीं करना, पापा चुप हो जाइए, नहीं, कर मत देना बंधु। पिता के हाथ की गाली, मुंह से गाली सुनना नहीं, और गाली देवे तो उनको कभी रोकना नहीं, रोकना नहीं। बस प्रयास से करना है कि मैं ऐसा कृत्य ही नहीं करूंगा कि पिता को हाथ उठाना। एक बहुत छोटी सी साधना है, तपस्या। यही साधना करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पिता मेरे लिए ये कहे, मम्मी पापा मैंने जन्म देकर बहुत भूल की है,
ये पश्चाताप माँ बाप तुम्हारे लिए कर लेंगे, 100 भाव तक अनाथ हो गए। माता पिता कान खोलकर सुन रहे हैं, कान खोलकर के सुन ले। कहीं तुम बेटों की दृष्टि में गिर गए तो बेटे के मन में ये भाव आ गया, कहाँ का बाप मिला, ऐसा बाप संसार में किसी को न मिले, और इससे अच्छा तो मेरा अनाथ होना ठीक था। यदि बेटे के मन में ये भाव आ गया, सावधान, ये केस मैं नहीं ले पाऊंगा, ये अभिशाप मैं नहीं कट पाऊंगा, 100 भवों तक तुम्हें अनाथ होगे या सम्मोहन में जन्म लोगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा कह रहा है मैं बिना बाप का अच्छा था, मेरा सम्मोहनों में जन्म हो जाता, नरकों में जन्म हो जाता, कहां का बाप मिला है। जहां देखो वहीं बेइज्जती करा रहा है। स्कूल में जाऊं, बाजार में निकलूं, हर व्यक्ति कहते अच्छा उसी बाप का बेटा है जो कल नाली में पड़ा था, उसी बाप का बेटा है जो कल वहां ये खा रहा था, उसी बाप का बेटा है जो कल जुआ में हार गया, उसी बाप का बेटा। जहां जाता हूं मेरी कोई इज्जत ही नहीं। महानुभाव पिताओं से मेरा कहना है, अपने कुकर्म के कारण, अपनी बुराई के कारण, अपनी निंदनीय कार्य कारण से कहीं बेटा तो बदनाम नहीं हो रहा है। शराब तुमने पी है, टॉर्चर बेटे को होना पड़ रहा है। तुम पाप करते हो, शर्मिंदा बेटा हो रहा है स्कूल में जाके। प्रयास करना कभी बेटे के मन में ये भावना आ जाए कि इससे तो अच्छा बाप ना होता। मत करना रे, मत करना। दोनों के लिए यही कहना है, बेटे को बता दिया, बाप को। इसी प्रकार यदि सासू और बहू में, कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बहू नहीं मिल रही। मैं तुरंत पुराण उठाता हूं कि भगवान इसने कौन सा पाप किया? कोई पाप नहीं किया। तुमने बहू को इतनी यातनाएं दी हैं कभी कि बहू के मन में ये भाव आ गया कि सासू होती नहीं तो अच्छा था, ये सासू मर क्यों नहीं जाती बिना सासू के। यानी बहू तुम सासू अभिशाप बन गई। सासू तो मां थी, लेकिन आज मां से इतना दुखी हो गई बहू, इतनी दुखी हो गई कि वो सासू का अभाव चाहने लगी और बार बार अपने जन्म देने वाली मां को याद करती है। सावधान रहना सासू, ये खतरनाक नहीं है घर में बहू लाना, बेटे की शादी करना। बहू के मन में अपनी माँ की याद आ रही, मैंने माँ ने जन्म दिया था, मेरी माँ कैसी थी, कितनी बढ़िया थी, जीवन में कभी आंसू नहीं आने दिया। सासू के रहते हुए बहू यदि जन्म देने वाली माँ को याद करती है, जाओ ये सासू 100 भवों तक बेटे को जन्म देगी, लेकिन बेटे के यहां बहू नहीं ला पाएगी। और लाएगी बहू तो आते ही तुम्हारे क्या हाल करेगी, क्योंकि बहू सासू के स्थान पर मां को याद कर रही, मां की याद आ रही उसे। क्या दिन थे वो मेरे मम्मी के पास, क्या दिन थे मैंने मां के पास। हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया, ये दूसरी मम्मी मेरे गले पड़ गई। मां सासुओं से मेरा कहना है, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन बहू को की दृष्टि में मत गिरना। बहू को इतना मत सताना कि उसको अपने पीहर की मां की याद आ जाए। मत करो बेटे की शादी, बिना बहू के रह जाओ। बुढ़ापे तक अपने हाथ से पानी भरो, रोटी बनाओ, रोटी बनाते बनाते जल के मर जाओ, लेकिन ऐसी बहू ला करके उसको इतना दुख मत दो कि उसे मां की याद आ जाए। महाराज बहू नहीं रहेगी तो हम बुढ़ापे में कौन रोटी बनाएंगे? बनाओ। महाराज हम चूल्हे पे गिर जाएंगे, गिर जाओ। मरो तो मर जाओ, लेकिन बहू लाने की पहले आज के प्रवचन की ये बात ध्यान रख लेना, तुम बहू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे उसको अपनी मां की याद आ जाए।
ससुराल में आने के बाद हर कन्या पीहर से ससुराल इसलिए जाती है कि ससुराल पीहर से अच्छी है। जन्म देने वाली माँ को इसलिए छोड़ती है, सासू माँ अच्छी है। अपने बाप का घर इसलिए छोड़ती है कि पति का घर अच्छा है। क्योंकि व्यक्ति सुख कोई स्थान छोड़ता है तो सुख के लिए छोड़ता है कि दुख के लिए? सुख के लिए। उसने सब कुछ छोड़ा, तुम्हारे घर आए सुख के लिए, और उसको पुनः याद आ गई इससे अच्छे तो हम वहीं थे, इससे अच्छे तो मैं रह जाता वहीं। कहाँ यार माँ सासू, तुम्हें कुछ भी करना पड़े, यदि इतनी हिम्मत तुम में नहीं हो तो बहू घर में मत लाना, मत लाना। तुम बुढ़ापे में जो कष्ट उठाना तो उठ जाना, मैंने कह दी मरना पड़े तो मर जाना, लेकिन ये अभिशाप मत। बुढ़ापे में रोटी बनाते बनाते चूल्हे पे गिर के मर भी जाएगी तो दुर्गति नहीं होगी। लेकिन यदि बहू का अभिशाप तुझे मिलता रहा कि कहां की दुष्ट सास मिली है, ये अभिशाप 100 भवों तक नहीं काट पाओगे। लेकिन मैं एक पक्ष नहीं बोलता, मैं दोनों हाथ से खाता हूं। हम लोग तो दोनों हाथ से खाते ना, यही उल्टा ले लो। हर सासू ने बहू को बुलाया है सुख के लिए कि दुख के लिए। बहुओं से मेरा कहना है कुछ भी करना पड़े, बस सासू कहीं ये ना कह दे कहां की डायन आई है, सब घर बर्बाद कर दिया, बेटे को बिगाड़ दिया, सब बर्बाद किया, मेरा घर नरक हो गया। देवियों मेरा कहना है कुंवारी रह जाना, दुनिया भर के लांछन सुन लेना, लेकिन ससुराल में जाने के बाद सासू ये ना कह दे कहां की डायन आई है, सब घर बर्बाद कर दिया। जो ऐसा कन्याएं, जो बहुएं ससुराल में पहुंचकर सासुओं को ऐसे भाव कराती है, ऐसे करती, जाओ उन कन्याओं को अभिशाप रहेगा, 100 भवों तक वो बृहन्नला बनेंगी, हिजड़ा बनेंगी। 100 भवों तक उनकी दुर्दशा, वो भी सम्मूषणों में जन्म लेंगी, पशु पर्याय में बनेंगी, जहां सास ससुर नहीं होते हैं। कौन सी बनेंगी? त्रियंचों में सासू नहीं होती है, होती है माँ होती है, सासू त्रियंचों में नहीं होती, भाई नहीं होता, ससुराल ही नहीं होती। तो वो बहू मर करके ससुराल में जाकर पशुओं में जाके जन्म लेगी जहां सासू नहीं मिलेगी, हजारों भव तक। क्योंकि उसने एक बार ऐसा कर्म किया कि सासू ने कहा कहां की डायन आई है, सब घर बर्बाद कर दिया। कैसी शांति थी। मैंने ऐसे घरों को सुना है जो कहते महाराज जी मेरे घर में स्वर्ग था, हमारे घर में स्वर्ग था, सब हम लोग मिलके रहते थे, हम लोग भाई बंधु सब एक साथ लेते थे, 50-50 लोगों की रोटी एक चूल्हे पे बनती थी। जब से डायन आई है, जब से घर पूरा पूरा क्या हो गया महानुभाव। बहू रानी बना के लाई थी, साल भर में वो सासू के लिए तुम डायन हो गई। कुछ तो सोचा। बहुओं से मेरा कहना है भूलकर ऐसी गलती मत कर लेना, मत कर लेना कभी गलती। जितने भी यातना सहना है ये महसूस कराओ कि सासू माँ खुश हो जाए। इसी प्रकार तुम्हारा मियाँ बीवी का संबंध मत करो रे साधु, जिनसे कुमारी रह जाओ। आचार्य महाराज ने प्रतिभा स्थली खोल दी है, वहां चले जाओ, ब्रह्मचारियों के लिए हाथ करघा खोल मत करो। लेकिन पत्नी के मन में ये भाव आ गया, मैंने कौन से जन्म का पाप किया जो ऐसा दुष्ट पति मेरे गले पड़ा, बाहर ही नहीं निकल पाती। मंदिर जाओ, इसी का पति है वो कल जो शराब पी के नाच रहा था, जहां देखो उस पत्नी को। हे पति लोगों, तुम्हारे कारण से कहीं पत्नी को लज्जित तो नहीं होना पड़ रहा है। और हर 6 महीने में, हर 15 दिन में टेस्ट लिया करो, कहीं पत्नी के मन में ये तो भाव नहीं आ रहा है ये कहाँ का गले पड़ गया, इससे अच्छा था मैं किसी भिखारी के साथ विवाह हो जाता। बंधु बहुत खतरनाक है। 100 भवों तक यदि तुमने पत्नी के मन में ये भाव आ गया
कहाँ का पति मेरे पर विवाह नहीं होता, कुंवारी रह जाती तो अच्छा था। ये अभिशाप, पूरा संसार तुम्हें अभिशाप देवे, और पत्नी का ये अभिशाप मिल गया, पता नहीं कौन सी दुर्गति में जाओगे, नपुंसक बनना पड़ेगा। और ऐसे स्त्री कान खोलकर सुने, पति के मन में एक बार अभाव आ गया, कहां की दुष्टन आई है, कहां की दुष्टन आई। एक बार पति के मन में इससे अच्छा तो मैं विवाह नहीं करता तो ठीक था, मैंने विवाह करके गलती की। एक बार भी यदि पति के मन में ये भाव आ गया तुम्हारी दुर्व्यवहार के कारण, जाओ तुम 100 भवों तक बृहन्नला बनोगे। बृहन्नला जानते, हिजड़ा, क्योंकि तुमसे पति दुखी है, पति दुखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तुम्हारे संबंध बनाए हैं, इन संबंधों का अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना। संबंध बनाओ मत, छोड़ दो संबंध। लेकिन एक दिन मैंने कहा था, संबंध तोड़ना नहीं, संबंध बिगाड़ना नहीं। संबंध छोड़ना अलग चीज है, संबंध मत बनाओ, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन संबंध बनाया है तो तोड़ना नहीं और बिगाड़ना नहीं। दोनों को, जिनके जो जो संबंध, भाई बहन के संबंध, कभी तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं। चलो, गुरु और शिष्य की बात कहते थे, अब समय आपका हो गया। गुरु और शिष्य में भी यही है, गुरु बनाना नहीं, शिष्य बनाना नहीं। और बनाए हैं तो अभी अपन कहेंगे, क्योंकि आज अपने ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगा है। कुंद कुंद भगवान ने कहा है, इसको कोई दुखी नहीं है, और ये संबंध उन्होंने सिद्ध कर दिया। इसको दुख है, मात्र संबंध का दुख है, दुखी है ही नहीं। न इसे मरने का दुख है, न गाड़ी के टकराने का दुख है। इसको दुख है 420 नंबर से इसका संबंध था, 421 नंबर से संबंध नहीं है। इसको काय का दुख है, बताओ, काय की दवाई करूं? ना तो किसी के मरने का दुख है, ना गाड़ी। इसका दुख किसका है? संबंध का दुख है। तो संबंध की दवाई होती नहीं, इसलिए उन्होंने नोट लगा दिया। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, संबंधों को कायम भी रखना है। तो आज मैं अभी इतना ही कह के विराम करता हूं। अभी कुंद कुंद भगवान ने और क्या क्या लिखा है बताऊंगा, तलमला जाओगे। कुंद कुंद भगवान ने जो नोट लगाए हैं, उसमें तो अपनी सारी औकात ध्यान रखना। कुंद कुंद स्वामी को रोकना नहीं, जो मैं कह रहा था, तुमने ऐसा लांछन क्यों लगाया, नहीं। कुंद कुंद का लांछन सुनना नहीं, और कुंद कुंद लांछन लगाए तो उसे स्वीकार करना, रोकना है नहीं। प्रयास करो कि मैं कुंद कुंद की दृष्टि में सही साबित होऊंगा। लेकिन कुंद कुंद स्वामी यदि लांछन लगाएं तो चीपुट मत करना, गवाह मत ढूंढना, तर्क मत करना, स्वीकार कर लेना। जैसे मैंने कहा, बाप की मार खाना नहीं, बाप मारे तो हाथ रोकना नहीं। महावीर भगवान ने की